अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम तरीन केस की समाअत हुई है जिसमें अहम तरीन अदालती रिमार्क्स, डायरेक्शंस और ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं। क्या केस था, किन जज साहब ने समाअत की और क्या ऑब्जर्वेशंस और डायरेक्शंस आई हैं, इस हवाले से आपको तफसील से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि बलोच तलबा जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया, उनके बाजियाबी के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई, उस पर आज समाअत हुई है। इससे पहले भी इस केस पर समाअत के दौरान एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तलब किया गया था, जिसके बाद यकीन दहानी कराई गई थी कि इन बलोच तलबा के लिए इनको बाजियाब भी कराया जाएगा, उनकी रैशनल प्रोफाइलिंग भी नहीं होगी और उनको किसी तरह से भी हरासा नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता से पेवस्ता समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर मुतल्लिका अफसरान ओहदेदारों को तलब किया था। निगरान वज़ीर आज़म तो बैरून मुल्क होने के बायस अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन उस वक्त वज़ीर दाखिला अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी। ये बताया था कि 22 बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया गया है, वो अपने घरों को पहुंच चुके हैं और जो बाकी हैं उनके लिए भी मुकम्मल कोशिश की जाएगी। आज समाअत रखी गई थी, एक लंबी तारीख थी कि इस दौरान उन्हें बाजियाब करा लिया जाएगा, लेकिन आज की जो समाअत थी उसमें अदालत को बताया गया कि बाकी जो मिसिंग बलोच तलबा रह गए थे उनमें से 9 को तो बाजियाब करा लिया गया, लेकिन 15 अभी भी मिसिंग हैं। जो दरख्वास्त गुजार हैं ईमान मजारी, उन्होंने अदालत में ये बताया कि उनके अपने जो डाटा के मुताबिक 15 मिसिंग नहीं है बल्कि 12 हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि अभी 15 मिसिंग हैं और उनको बाजियाब कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अदालती अहम सवालात थे। सवाल ये था कि जो लोग जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए वो अदालत के सामने क्यों नहीं आते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जितने भी लोग बाजियाब हुए उनमें से कोई अदालत के सामने नहीं आया कि अदालत देख सकती है कि उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, वो तंदुरुस्त हैं, वो सेहतमंद हैं, वो ठीक हैं या नहीं हैं। जो जबरी गुमशुदा लोग हैं उनकी फैमिलीज भी यहाँ पहुंची थी, तो अदालत ने यह भी कहा कि उनकी फैमिलीज को अजियत ना पहुंचाएं। इस हवाले से मजीद भी इन डेप्थ जाकर इन तमाम मामलात पर बात की गई, लेकिन अदालत का एक बड़ा वाज़ेह स्टांस था कि रियासत और उसके इदारे जुडिशल सिस्टम पर एतमाद नहीं करते, जुडिशल सिस्टम को नहीं मानते, रूल ऑफ लॉ को ना मानना ही ये वजह है कि लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये बात माननी होगी, रियासत को अदालतों पर एतमाद करना होगा और इन लोगों का जिन पर यह इल्ज़ाम है कि वो बलोचिस्तान में इंसर्जेंसीज में मुलव्विस हैं या वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, उनको अदालतों में पेश करना होगा, उनके ट्रायल्स करने होंगे और अदालत में स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन के साथ जाएं और उन लोगों को सजाएं दिलवाएं जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। दरखास्त गुजार उनके लिए जरा भी दरखास्त गुजारों की उनके लिए कोई हमायत तो डेफिनेटली नहीं होगी। वो तो उन लोगों के लिए आए हैं जिनको लापता किया गया और उनकी फैमिलीज को अभी तक मालूम ही नहीं कि उन्हें कौन ले गया, उठाकर ले गया और कहां रखा गया, वो लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं। तो ये तमाम मामला था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रियासत ने सुप्रीम कोर्ट में वफाक की जानिब से बयान हल्फी जमा कराया जाएगा कि इसके बाद जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह सवाल उठाया कि आपका अगर वफाक का ये मौक़िफ़ है तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले वफाकी हुकूमत जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के हवाले से हम ये बयान हल्फी जमा कराने जा रहे हैं कि अब रियासत ऐसे किसी इक़दाम में मुलव्विस नहीं होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इससे पहले भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई लोगों को उठाया और बाद में ये डिटरमिन हुआ कि उन पर जो एलिगेशंस थे वो दुरुस्त साबित नहीं हुए, लेकिन उनको महीनों कैद रखने के बाद भी ये फैसला नहीं किया गया कि उनको बाद में छोड़ दिया जाए, तो वो लोग उसके बाद भी कैद में रहे। तो उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या लोग वहां पे ऐसे कैपेबल मौजूद नहीं हैं जो कि ये डिटरमिन करने के बाद फैसला ले सकें कि उन लोगों को रिहा कर दिया जाए। महीनों ऐसे लोगों को कैद में रखने का कोई फायदा नहीं होता। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि
जब तक लोगों को उठाकर अंदर रखना जारी रखेंगे और उनके ट्रायल नहीं करेंगे, उनको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, तो तब तक ये इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। लोगों का ट्रायल करना होगा, उनको कोर्ट्स ऑफ लॉ में पेश करना होगा, तो उसके बाद ही यह सिलसिला बेहतरी की तरफ जा सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे एक स्टेप आगे भी गए। उन्होंने कहा कि वो लोग जो बाज़ियाब होते हैं वो अदालतों में नहीं आते, वो आकर बताते नहीं कि उनके साथ क्या मामला पेश आया। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि बलोच तुलबा बाज़ियाब हो जाएं तो उसके बाद इस मामले को भी देख लेंगे। यानी ये सिलसिला यहीं रुकता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जो जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए लोग हैं उनसे मुताल्लिक अदालत मजीद आगे भी इस मामले पर जाएगी। अब जो अहम तरीन पहलू है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है इस हवाले से और इस मामले पर जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, तो अदालत का इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो आला तरीन हुकूमती ओहदेदार हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ा दो टोक अल्फाज में ये रिमार्क्स दिए कि जो प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। आला तरीन ओहदेदार जो हैं उनको अगर कोई भी जबरी गुमशुदगी होती है तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर जाएगी। जो उनके मातहत इदारे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि वो इन लोगों के अहकामात के पाबंद होते हैं और उन्होंने उसी के मुताबिक अमल दरामद करना होता है। तो आज की समात में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये भी सवाल उठाया कि ये सवाल जो था कि जो लोग जबरी तौर पर गुमशुदा हुए उनको वो कहां से ट्रेस आउट हुए, इस हवाले से बताएं। तो अटॉर्नी जनरल इसका कोई उस तरह से वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस मामले पर अगवा के पर्चे दर्ज होने चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये बात अटॉर्नी जनरल साहब आप ये मान लें, जान लें कि रियासत का जो फ्रंट फेस है वो पुलिस है। पुलिस को कानून ये इख्तियारात देता है कि वो मुकदमा दर्ज करे और इन मामलात को आगे देखे, जबकि दीगर इदारे जो हैं वो फ्रंट फेस नहीं है, बल्कि ये तमाम मामलात पुलिस को ही देखने होंगे, सिस्टम पर एतमाद करना होगा। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अगर दहशतगर्दों, चोरों, डाकुओं का ट्रायल जो है वो अदालतों में हो सकता है, ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत में दहशतगर्दों का ट्रायल हो सकता है, तो बलोच इंसर्जेंट्स का ट्रायल जो है वो अदालतों में क्यों नहीं हो सकता। ये बात तस्लीम करनी होगी, अदलिया पर एतमाद करना होगा, उसके बाद ही ये सिलसिला आगे बढ़ सकेगा। समात में अदालत को यह बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक बयान हल्फी जमा होने जा रहा है। अदालत ने पहले तो ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, वजीर दाखिला और वजीर दफा को इस अदालत में भी एक बयान हल्फी देना होगा कि ना कभी जबरी गुमशुदगी हुई, ना आगे रियासत कोई जबरी गुमशुदगी करेगी। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह बयान हल्फी जमा कराया जाना है, तो इसलिए अदालत ने थोड़ा तामुल का मुजाहरा किया, ये इस्तफसार किया कि कब तक आप बयान हल्फी जमा करा रहे हैं। यह बताया गया उनको अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि एक हफ्ते में बयान हल्फी जमा करा दिया जाएगा। तो अब अदालत ने इस केस में आगे तारीख मुकर्रर कर दी है। आइंदा तारीख पर मजीद डेवलपमेंट से मुतालिक अदालत को आगाह किया जाएगा। तो आज की ये समाअत थी नाज़रीन, अगर आपको ये वीलॉग पसंद आए तो इस पर अपना फीडबैक भी दें, मजीद भी आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।